नमस्कार। आइए आज जानते हैं कि तुला राशि के जातकों का 2024 कैसा रहने वाला है। उससे पहले जान लेते हैं कि तुला राशि के जातक प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं, क्या इनका नेचर होता है, क्या स्वभाव होता है, कैसे इनका रहन सहन और क्या इनको पसंद होता है। तो तुला राशि के जातक प्राकृतिक रूप से उम्दा अदाकारा होते हैं। इन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इस राशि के लोग खुद को लोगों से अपने आप को घिरा हुआ और तेजी से दूसरों के साथ कैसे संबंध विकसित किया जाए, इसी पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। इस राशि का मानना होता है कि व्यक्तिगत प्रयास के मुकाबले यदि एक जोड़ा प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकल आता है। अतः जब ये जोड़े में होते हैं, अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, फिर चाहे वो घर हो या कार्यालय, इनका नेचर होता है। अब जानते हैं 2024 क्या सौगात लेकर आए तुला राशि वालों के लिए। 2024 की शुरुआत धमाकेदार रहने वाली है। तुला राशि के लिए आप अपने आसपास की हर चीज को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे और यह वर्ष आपके कार्यस्थल के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक परिणाम और सकारात्मक परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ेगा। बृहस्पति और मंगल के प्रभाव से आपको अपने जीवन साथी, परिवार, सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष आप खूब यात्रा भी करेंगे क्योंकि केतु आपकी कुंडली पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन राहु और केतु कुछ चुनौती और बाधाएं भी पैदा करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आपको रह सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मार्गी होंगे, जिसके कारण बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जिनका विवाह होने में देरी हो रही थी, उनके विवाह की संभावना इस साल बनेगी। वहीं आपके वैवाहिक जीवन में भी परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। व्यापारी वर्ग के भी देवगुरु बृहस्पति के से मार्गी होने से साल की शुरुआत 4 महीने अच्छे लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव राजयोग कारक ग्रह होते हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर उनका गोचर पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर रहे। शनिदेव के इस गोचर के कारण छात्र वर्ग को पूरे वर्ष प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से जुड़े हुए यदि तुला राशि के लोग अपना कारोबार शेयर मार्केट से धन कमाते हैं तो उनको अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को पदोन्नति मिल सकती है। सूर्यदेव आपकी कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति आपके 12 वर्ष के बाद गोचर में एक साथ होंगे। जब आपके तीसरे और लाभ स्थान के स्वामी का गोचर एक साथ होगा तो इस राजयोग के बनने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको लाभ होगा। आप अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। किसी नई कंपनी की परियोजना के बारे में विस्तृत रूप से आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई मित्र इसमें सहयोग भी करेगा। 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह ये तुला राशि होती है। देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृष में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उनका गोचर आपके लिए गूढ़ व्यथाओं में रुचि लेने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिसके कारण समुद्री यात्राओं से लाभ और विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। आपकी वाणी मधुर होगी और बहुत सारे मामलों में आप विजयी होंगे। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में है और शनि का गोचर पंचम भाव में है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि का संयुक्त प्रभाव आपके एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान पर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव से आपके परिवार में बहुत अच्छी तरक्की होगी। आपको नए मौके भी मिलेंगे। आपको किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी नए कंपनी के उच्च पद पर आप विराजमान हो सकते हैं। आप ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल ग्रह आपकी कुंडली में धन स्थान के स्वामी हैं और उनका गोचर 15 मार्च को शनि की राशि कुंभ में होगी, जहां शनिदेव के साथ उनकी जुति का निर्माण होगा। 23 अप्रैल तक मंगल शनि की जुति आपके पंचम भाव में होगी। ऐसे विद्यार्थी वर्ग को शोध करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनको लाभ प्राप्त होगा। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको उसमें अच्छा खासा मशीनरी के कार्य में उच्च कोटि का फायदा हो सकता है। इस तरह से आपके अपने सहकर्मी और सीनियर सहयोग मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पूरे साल 2024 मीन राशि में रहेगा और आपके छठे भाव को प्रभावित करेगा। आपके शत्रु भाव में राहु का गोचर आपके किसी प्रदान से कम नहीं साबित होगा। यह समय करियर में पदोन्नति का समय है। राजनीति में उच्च पद प्राप्ति होगी और अपने शत्रुओं का नाश करेंगे का समय है। आपको विदेश यात्राओं से लाभ मिलने का योग है। विदेश में यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो उसके आपको अच्छा लाभ होगा। आपके स्वास्थ्य को लेकर
थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति बनेगी, लेकिन आप अपने प्रयत्न से और जल्दी से जल्दी क्योर हो जाएंगे। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री का कारक ग्रह शुक्र जो है वो 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेगा और अति बलवान होकर शुक्र की छठे भाव में राहु के साथ जुति होकर 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की जुति रहेगी। इस समय के दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी महिला कर्मी के साथ, प्रेमिका के साथ कई बार पिकनिक पर जा सकते हैं घूमने के लिए, और आपको अपने महिला मित्र पर ढेर सारा धन भी खर्चा होगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर आप पैसा खर्च करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए रहस्य और अध्यात्म कारक ग्रह केतु पूरे वर्ष द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में केतु का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह एकांत का भाव और केतु भी एकांत को ही पसंद करता है। इसलिए जो अध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा। केतु के अष्टम भाव पर दृष्टि आपकी गूढ़ विधाओं में रुचि को बढ़ाने वाली रहेगी। तंत्र मंत्र और ज्योतिष विद्या में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। तुला राशि के जातकों के लिए 2024 प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही पंचमेश का शुभ गोचर और सप्तम भाव में देवगुरु की उपस्थिति आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित बनाएगी। इस समय जो संबंध बनाएगा वह लंबे समय तक आपको साथ देगा। इसके अलावा जो निसंतान दंपति हैं उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। जनवरी तथा फरवरी का महीने में कुछ परेशानियां रहने वाला है, जिसमें निकट बंधुओं से कुछ झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी के साथ कुछ विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक समस्याएं भी कुछ परेशान कर देंगी, लेकिन उतार चढ़ाव में स्वयं आप इस चीज को निजात पा सकते हैं। व्यवसाय तथा नौकरी में अचानक से कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मार्च तथा अप्रैल और मई का महीना, ये 3 महीना कुछ दिक्कत वाला रहेगा। इसमें एक संघर्ष के बाद भी अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। धन व्यय अधिक होगा तथा गुस्सा भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका थोड़ा टेंशन रह सकती है। राहु और शुक्र की स्थिति से अप्रैल में मतिभ्रम जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कुछ आवश्यक चीजों को भूल जाना और उसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। तनावग्रस्त दिनचर्या रहेगी। पेट से रोग से परेशान हो सकते हैं। जून का महीना भले ही कुछ भाग दौड़ वाला रहेगा, लेकिन परिश्रम से आपको बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। सर में दर्द, आंख में दर्द रहने की संभावना रह सकती है। जुलाई का जो महीना है, भूमि लाभ, वाहन लाभ, प्रॉपर्टी लाभ इत्यादि का योग दिखाई दे रहा है। उसमें माता का सुख भी अच्छा मिलेगा तथा माता से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्यस्थल में उन्नति होगी, कार्य में प्रशंसा मिलेगी, उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मान भी मिलेगा आपको। अगस्त के महीने में कुछ विलंब सहित कार्य हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग में निराशा उत्पन्न होगी। संतान संबंधी भी कुछ चिंताएं बढ़ेगी। शिक्षा में कुछ बाधाएं रहेगी। जीवन साथी से भी थोड़ा मनमुटाव रह सकता है इस महीने में। सितंबर का महीना मनोरंजन आदि के लिए अच्छा रहेगा। यात्रा आदि में खर्च होंगे, लेकिन सावधानी के साथ व्यय करें, अन्यथा धन गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है या गुम हो सकता है। अक्टूबर महीने में अचानक धन हानि होने के योग बन रहे हैं, तो सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। पाठ इत्यादि करने से लाभ मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध भाग में शुभ समाचार आपको मिल सकता है। बिगड़ते हुए कार्य बनने की संभावना है। नवंबर और दिसंबर का जो अंतिम 2 महीना है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ धार्मिक कार्य आपके द्वारा संपन्न होंगे। धन इत्यादि इसमें थोड़ा खर्च होंगे, लेकिन आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे चल के जीवन साथी से भी लाभ होगा और घर में पूजा पाठ इत्यादि करेंगे आप। तो 2024 मिला जुला असर तुला राशि के लिए रहेगा, और इसी के साथ है नव वर्ष मंगलमय हो आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।